हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर 15 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल आर इन द रेशो। आपको एक्यूट एंगल्स गिवन है राइट ट्राइंगल के, वो भी रेशो में 2:1। फाइंड द ईच ऑफ दीज एंगल्स। ये दोनों एंगल्स जो रेशो में एंगल्स दिए गए हैं ये आपको फाइंड करना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या है कि एक एंगल तो आपके पास 90 डिग्री है, बस दूसरे एंगल क्या है, जैसे ये ए है, बी और सी है, तो ये क्या हो गया 2:1। यानी हमको ये क्या लेना पड़ेगा, लेट द एंगल बी एक्स है ना। फर्स्ट एंगल भी 1x, वो 2x और दूसरा 1x है। अगर हम इनको x ले लेते हैं तब हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। चलिए, तो क्या है सॉल्यूशन। गिवन है हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, अ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि ये होता है 90 डिग्री। अच्छा, और रेशोस भी दिए गए हैं हमको, है ना। रेशो भी दिए गए हैं दो एंगल्स के, एक्यूट एंगल्स गिवन इन रेशो 2:1। अब हम ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं। अब हमको फाइंड भी क्या करना है, यही एंगल्स फाइंड करने हैं। चलिए, तो हम फाइंड करते हैं। लेट एंगल बी, जो हमने ये माना था एंगल बी इज इक्वल टू 2x एंड एंगल सी इज इक्वल टू 1x, ठीक है। अब हम जानते हैं कि क्या होता है, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए कितना है, 90 डिग्री। एंगल बी 2x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। 2x प्लस x 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90। नाउ 3x is equal to 90 degree, x is equal to 90 degree, divide by 3, x is equal to 3 3s are 9 और 0 30 डिग्री, ठीक है। अब ये तो आ गया x is equal to 30 डिग्री। अब हमने लिया था एंगल b is equal to 2x, तो x के प्लेस पर क्या लिखना है हमको, 3 0 30, तो ये क्या होगा 3 2 6 यानी 60 डिग्री। हमारा एंगल बी क्या आ गया, 60 डिग्री। एंगल सी था 1x यानी 1 इंटू 30 डिग्री, 30 1 30, तो एंगल सी भी हमने फाइंड कर लिया 30 डिग्री। इस तरह से दोनों एंगल फाइंड हो गए। तो बढ़ते हैं आगे। One of the angle of a triangle is 100 degree and the other two angles are equal। देखो, एक ट्राइंगल जो है इसमें दिया है 100 डिग्री का, और दो जो अलग अलग और दो जो एंगल्स हैं वो क्या है, इक्वल हैं। फाइंड ईच ऑफ दीज इक्वल एंगल्स। अब हमने इधर गिवन है कि ए बी सी कोई एक ट्राइंगल है, नेम नहीं दिया, नेम हम लिख लेंगे, ठीक है। गिवन है, क्या गिवन है कि एक ट्राइंगल दिया है, गिवन अ ट्राइंगल नेम ABC, ठीक है, हमने गिव किया है नेम। एक एंगल, वन ANGLE एंगल इज इक्वल टू 100 डिग्री, मानते हैं हम ये 100 डिग्री है।
एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, अदर टू एंगल्स लेट x मान लेते हैं, तो x एंड x, ठीक है, क्या लिखते हैं, लेट द अदर एंगल बी x, देयरफॉर बोथ एंगल्स क्या होंगे, एंगल B और एंगल C इज इक्वल टू x, है ना, दोनों x x होंगे। अब हम जानते हैं, अब हम फाइंड कर सकते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि सम ऑफ, वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। अब हम निकालते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A 100, B हमने x माना था और C भी x है, क्योंकि ये गिवन है कि दोनों एंगल इक्वल हैं। तो 100 प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100, 2x इज इक्वल टू 80 डिग्री, माइनस करके 80 आ गया, 180 में से 100 माइनस किया, x इज इक्वल टू 80 डिग्री डिवाइड बाई 2, यानी x इज इक्वल टू 40 डिग्री। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू ऑल्सो 40 डिग्री और एंगल C इज इक्वल टू ऑल्सो 40 डिग्री। तो बोथ एंगल्स आर 40 डिग्री। क्लियर, दोनों एंगल्स क्या हो गए, 40 डिग्री हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ईच ऑफ द टू इक्वल एंगल्स, इसमें भी इक्वल एंगल्स दिया है क्योंकि ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज ट्वाइस द थर्ड एंगल, ठीक है, कितने, थर्ड एंगल का ट्वाइस है। फाइंड द एंगल ऑफ द ट्रायंगल। देखो अब यहाँ ट्रायंगल बना के देख लेते हैं ना, तो थोड़ा इजी हो जाता है। एक ट्रायंगल है ABC, उसमें से बोला है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये दो लाइंस इक्वल हो गई। ईच ऑफ द टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज ट्वाइस द थर्ड एंगल, थर्ड एंगल के ट्वाइस हैं। अगर हम मान लेते हैं ये क्या है, ये थर्ड एंगल अगर x है तो ये क्या है, उसके ट्वाइस है, क्योंकि बोला ना टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज ट्वाइस द थर्ड एंगल, थर्ड एंगल के ट्वाइस हैं, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों क्या हो गए, हमारे ट्वाइस हो गए। अब हम निकाल सकते हैं कि ये क्या क्या है। तो गिवन क्या है, सबसे पहले तो हमें गिवन है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, नेम हमने गिवन किया है ABC। अच्छा, लेट द थर्ड एंगल, यानी कि एंगल A इज इक्वल टू x है, देयरफॉर टू एंगल्स आर, टू एंगल्स आर, एंगल B इज इक्वल टू 2x और एंगल C इज इक्वल टू 2x, क्योंकि ये गिवन है आर इक्वल है ना, टू एंगल्स आर इक्वल क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब ये सब हमको सारी चीजें मिल गई हैं, तो अब हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब ये चीजें तो हम जानते हैं कि 180 डिग्री होता है, देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A कितना है, x है, एंगल B 2x, एंगल C 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 2 4 और 1 5, 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 5, तो x इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15, 16 17 18, 5 6 ज़ा 30, x इज इक्वल टू हमने फाइंड कर लिया 36 डिग्री, यानी थर्ड एंगल
एंगल ए इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 36 डिग्री। ठीक है, अदर एंगल एंगल बी इज इक्वल टू 2x, यानी कि 2 इंटू 36, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 1 7, 72 डिग्री। एंड थर्ड वन मतलब और नेक्स्ट एंगल ये एंगल सी, ये भी 2x है, तो 2 मल्टीप्लाई 36 डिग्री इज इक्वल टू 72 डिग्री, यानी तीनों एंगल हमने फाइंड कर लिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू। अच्छा ठीक है, शो दैट द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल। हमको ये बताना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल निकालने के लिए इसको 90 डिग्री हमको प्रूव करना है। अब क्या बोला गया, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू। अगर कोई भी एक ट्राइंगल जो है, इसको हम ए मान लेते हैं, ये बी और ये सी, ठीक है, गिवन क्या है, एक ट्राइंगल गिवन है, अ ट्राई एंगल नेम ABC। ठीक है, हमने उसको ABC नेम दिया, देयरफॉर एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, तीन एंगल आ गए। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू। वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, अगर एंगल ए क्या है, इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू, यानी एंगल बी प्लस एंगल सी के इक्वल है। ठीक है, एंगल बी और एंगल सी के इक्वल है, तब क्या करना होगा, अब हम फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास सारी चीजें आ गई है ना, अब हम फाइंड कर लेते हैं। अब हम लिखते हैं, ये तो गिवन है ही, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, सारे एंगल्स फाइंड करने हैं। तो अब हम लिखेंगे वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स of a triangle is 180 degree. Therefore, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. ठीक है, लेकिन हमको क्या गिवन है कि एंगल A जो है वो B प्लस C के बराबर है, यानी कि ये क्या है, एंगल A प्लस एंगल A हम लिख सकते हैं B प्लस C के प्लेस पर एंगल A, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, यानी एंगल A क्या हुआ, 2 एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2, यानी कि एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या प्रूव हो गया, 90 डिग्री प्रूफ हो गया। हेंस या देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 10। In a triangle ABC, if 2 angle A is equal to 3 angle B is equal to 6 angle C, calculate angle ABC। अब देखिए इसमें भी क्या है, हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है कि एक ट्राइंगल ABC है और एंगल 2 एंगल A जो है 3 एंगल B के बराबर है और 3 एंगल B 6 एंगल C के बराबर है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि ये सब x के बराबर हैं। ठीक है, लेट 2 एंगल A इज इक्वल टू 3 एंगल B इज इक्वल टू 6 एंगल C इज इक्वल टू x। अगर हम ये कहें 2A इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, सब इक्वल है एक दूसरे के। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब हम क्या निकाल सकते हैं, 2 एंगल A इज इक्वल टू x, x के इक्वल हुआ 2 एंगल A भी,
है ना, जब ये सारे इक्वल हैं तो एंगल ए हमारा आएगा x अपॉन 2 डिग्री। ऐसे ही हम एंगल बी भी फाइंड कर लेते हैं। 3 एंगल ए ये भी बी ये भी x के इक्वल है, तो एंगल बी हो जाएगा x अपॉन 3। अब 6 एंगल C इज इक्वल टू x के इक्वल है, तो एंगल C हो जाएगा x अपॉन 6। इस तरह से हमारा ABC हमने निकाल लिया। अब हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, अब हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये तीनों की वैल्यू क्या है, x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 3 प्लस x अपॉन 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब तीनों का एलसीएम लो तो क्या आएगा, 6 ही आएगा, है ना, क्योंकि 6 जो है दोनों की टेबल में आता है। तो 2 3 जा 6, फिर भी हम कर लेते हैं, ठीक है, 3 1 जा 3 1 जा, यानी 3 2 जा 6। एलसीएम कितना आया हमारा, 6। एलसीएम इज इक्वल टू 2 3 जा 6। 6 लिया एलसीएम, 2 3 जा और x 3 2 जा x 6 1 जा। इस तरह से ये हमने ये फाइंड किया। अब 6 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 3 4 5 6 x इज इक्वल टू 180 डिग्री मल्टीप्लाई 6, x इज इक्वल टू 180 डिग्री मल्टीप्लाई 6, और ये 6 कहाँ जाएगा, अपॉन में। 6 से 6 कैंसिल हुआ, x इज इक्वल टू क्या आ गया, 180 डिग्री। अब यहाँ 180 डिग्री तो आ गया। अब एंगल ए क्या था, x अपॉन 2, है ना, एंगल ए क्या है, x अपॉन 2, तो x क्या है 180 डिग्री अपॉन 2, यानी कि 2 9 जा 18, 90 डिग्री आ गया एक आंसर। एंगल बी आएगा 3x अपॉन 3, 180 डिग्री अपॉन 3, 3 6 जा 18 हो गया। एंगल सी आएगा x अपॉन 6, x कितना है 180 डिग्री अपॉन 6, 6 3 जा 18, 30 डिग्री। इस तरह से हमने सारे एंगल्स फाइंड कर लिए, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री। क्लियर? तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।